अस्थि की पुकार हिमालय कितना विचित्र है। हिमालय का नाम लेते ही मुझे अस्त्युत्तराश्याम दिशि देवत्यां हिमालयो नाम नागाधिराजः पूर्वापरयो तयोनिधि वाग्यः स्थितः पृथिव्या इव मांडंडः। इस श्लोक का अस्थि उद्भासित होने लगता है। संस्कृत भाषा में वैसे अस्थि क्रिया के बिना वाक्य पूरा हो जाता है। हिंदी और या अंग्रेजी की तरह अस्थि की समानार्थक क्रिया देने की व्यवस्था नहीं है। तब क्यों यह अपार्थ अस्थि का आग्रह, वह भी कालिदास के द्वारा। कालिदास शब्दों के मितव्ययी इस तरह शब्द बिखेरते नहीं और अभी अपने अंतिम ग्रंथ का पहला श्लोक लिखने जा रहे हैं और बिना जरूरत अस्थि की झलक सिर पर सवार हो गई तो कहीं कुछ गड़बड़ है। कहाँ, हिमालय में या कालिदास में? यह शायद हिमालय और कालिदास की धरती में। इसका अनुसंधान करना चाहिए। वर्षों हुए राहुल जी के साथ रहने का सुयोग प्राप्त हुआ था। यकायक उन्हें बीच में कभी वेकली होने लगती थी। विद्यानिवास जी, हिमालय मुझे बुला रहा है, काम समेटिए, अब यहाँ काम नहीं होगा। ऐसे वज्र नास्तिक आदमी को यह बुलावा, बात क्या है? आखिर हिमालय देवात्मा है। गीत के अनुसार साक्षात भगवान वासुदेव का विग्रह है। स्थावरायाम हिमालय है। उस हिमालय को बुलावा ही भेजना हुआ तो पहले राहुल जी को ही भेजना था। पर नहीं, शायद हिमालय को अपने देवत्व से अधिक अस्थि पर श्रद्धा रखने वालों का ख्याल है। और राहुल जी इस अस्थि में विश्वास करते थे क्योंकि वे हिमालय को भारतीय जीवन प्रवाह का स्रोत मानते थे। इस जीवन प्रवाह में भाषा, संस्कृति, समाज, चेतना, ऐसे सभी कुछ शामिल है जिसका समष्टि चैतन्य से संबंध हो। राहुल जी के लिए जीवन भर हिमालय भूत नहीं, भविष्यत नहीं, केवल अस्थि रहा है। केवल हिमालय ही नहीं, हिमालय की प्रतिकृति संस्कृत भाषा भी उनके लिए अस्थि रूप थी। उस भाषा के मूर्धन्य कवि कालिदास अस्थि रूप थे। हिमालय की छाया में वसी हुई समान जनता शक्ति का अजस्त्र स्रोत थी। मैं समझता हूँ इसलिए हमारे जैसे बहुत से आस्तिकों से भी वे कहीं ज़्यादा आस्तिक थे। मैं भी कुमार संभव पढ़ा है, हिमालय की कथाएं पढ़ी हैं, हिमालयी राजा की कहानी लोक कथा सुनी है, पर मुझे वह बुलावा नहीं मिलता, या शायद मिलता है, मुझे सुनाई नहीं पड़ता। सुनाई न पड़े इसके लिए शहरों में काफ़ी सरंजाम है, पर पान की दुकान पर अहर्निश बजते रेडियो, यांत्रिक वाहनों की चिल्लों पो जलूसों की अर्थहीन नारेबाजी, ध्वनि विस्तारक यंत्रों के द्वारा प्रस्तावित हरिनाम संकीर्तन और संगीत का बुखार उतारने वाली फिल्मी धुनों का वृंदावन और बच्चों के स्कूल से उठती हुई मछली हट्टे की शोरगुल, यह शब्द जैनेन्द्रीय भाषा में मुझे ही कुछ हो गया है या ना कुछ हो गया है। मुझे ही क्यों ना, मेरे अड़ोसी पड़ोसी सबको ही तो यह हो गया है कि हिमालय या किसी भी अस्थि की पुकार नहीं सुनाई पड़ती। वैसे अपनी ओर से हम सब आस्तिकता का पूरा निर्वाह करते हैं। अपने को अत्याधुनिक लगाने वाले भी कुंडली दिखाते हैं, ग्रहों को प्रसन्न रखने के लिए रत्न धारण करते हैं, और किसी मंदिर में जाएं या न जाएं पर हनुमान जी के यहाँ लड्डू चढ़ाने मंगलवार को जरूर पहुंच जाते हैं। हम गाए बगाए देवताओं का दरबार करते हैं, मनौती मानते हैं। इंडियन कल्चर की बात है, अशोका कालिदासा को भी कृत्य करते रहते हैं। पर यह सब भुलावा है, छल है। हम देवताओं को अफसर या नेता को देवता मानते हैं। हम थान पूजते हैं, माई का हो, बरम का हो, तेलिया मसान का हो, अगियावीर का हो, लंगोटी वाले का हो या नंगे का हो, हम देवता नहीं पूजते, क्योंकि देवता की महिमा उसके थान को पाकर है, जैसे नेता या अफसर की महिमा उसकी कुर्सी को पाकर है। हम जानते हैं कि अभी कल जिसके साथ पुरखों को हमने एक सांस में उतारा था, उसी की कुर्सी पर बैठते ही जब आरती उतार रहे हैं तो वह भी हमारे भक्ति भाव का मर्म जानता होगा। पर साथ ही हम दोनों भली भांति समझते हैं यह जनतंत्र है, ऐसे ही सब चलता है। हमारी नज़रों में एक निश्रद्धा कोई मूल्य नहीं रखती। क्षण क्षण नया नया रूप धारण करने वाली श्रद्धा ही वास्तविक युग श्रद्धा है। इसी पैमाने से हम देवताओं को भी नापते हैं। हर देवता का एक स्थान होता है। भारतवर्ष की राष्ट्रीय एकता की बात करनी होगी तो वहाँ नागिद नाग
नगाधिराज हिमालय का नाम जरूर लेना चाहिए। 2-4 सूखे अंधुले अनरंगे रश्मि अक्षत चढ़ाने ही होंगे, या पहले के चढ़ावे अक्षत ही फिर चढ़ाएं, कोई हर्ज नहीं। अगर हिंदुस्तान की जनता से त्याग के लिए अपील करनी होगी तो श्रीमद् भागवत गीता से उदाहरण देना ही होगा। उस स्थान के नाते भगवान कृष्ण को भी 5 सुपारी भेंट की जाएगी। अगर हिंदुस्तान की नारी को बुलावा देना होगा तो शक्ति की आराधना के बोल निकालने ही होंगे। पर थान या परोजन या प्रयोजन के बाहर देवता न कुछ हो जाते हैं, फिर कोई उनमें रस नहीं रह जाता, तो हिमालय में भी रस नहीं रह जाता। फिर उसने इतना धोखा दिया, हम उसके आश्रय सोते रहे, और लाल चींटियों का दल रेंग कर आया, हमारे सीमांत का श्यामल प्रसार प्रसार चट कर गया। आखिर उसे हमने पासवां मानकर ही तो इतना सम्मान दिया था। हमने उसे भाल कहा, अपनी किस्मत का लेखा जोखा उसमें अंकित कराया, और उसने कुछ नहीं किया। हमारी सुख नींद नष्ट हो गई, और लगा कि एक बड़ा तिलिस्म टूट गया। कैसा नगपति, कैसा विशाल! यह तो कहिए उन चींटियों की मेहरबानी कि उन्होंने 2-4 अंडे भर इधर उधर लुढ़का दिए, पर खुद जायका लेकर वापिस रेंग गई। बस आतंक जमा गई। हमने करवट बदली और फिर नींद आ गई। लगा एक दुस्वप्न था, गुजर गया। उसका असर कम करने के लिए हमने ढेर सी कविताएं लिखी, और असर कम होना था, कम हो गया। धुंधली सी याद रह गई, ऐसी याद जिसमें हार और जीत में अब कोई फर्क नहीं दिखाई पड़ता। बहुत करके हमारी ही जीत हुई, क्योंकि हमारी नींद टूट कर फिर अपने सनातन क्रम से जुड़ गई। अब तो खैर हिमालय के विश्वासघात का भी गम नहीं रहा, और सच पूछिए तो गम रहा ही नहीं। गम की बात भर है, क्योंकि गम की बात न रहे तो बड़ी ऊब होने लगे, फिर काफ़ी बदमज़ा हो जाए। उबासियों के मारे काफ़ी घर उजाड़ होने लगे, और फिर टुटपूजिए संस्कृतिवाद बुद्धिजीवी का कोई ठौर न रह जाए। गम गलत गम गलत करने के दूसरे साधन तो पहुँच के बाहर हैं, बस ले देकर काफ़ी हैं, और काफ़ी की जान है गम की बात, या ठीक कहें बात की झाग। अधिक जली झाग जिसके नीचे समस्त स्वादों को झुठलाने वाला एक स्वाद है, कसैला। हम वस्तुतः सिद्धावस्था में पहुंच चुके हैं, इसलिए हमें वर्तमान नहीं छूता। हमें केवल भूत पकड़ता है या भविष्यत खींचता है। वर्तमान हमें लेशमात्र भी नहीं प्रभावित करता, इसलिए हम अस्थि की अटपटी भाषा समझ नहीं पाते। कैसा अस्थि, कौन अस्थि, किसके लिए अस्थि? हिमालय हिमालय था, रहा होगा, हमसे क्या? हम अपने आप में खुद हिमालय हैं। ऐसे हिम के आले जो पिघलती नहीं, बस जमी रहती है, या और जमती चली जाती है, जिसे कुछ निकलता नहीं है, जिसमें चीज़ें यथावत पड़ी रह जाती हैं। जब एक व्यापार जहाँ आकर समाप्त हो जाता है, तुम याद दिलाते हो हिमालय कुल पर्वत है। कुल पर्वत ही नहीं, कुल का करता है। आधी उम्र में बिंद आदि से कुछ नया ही पड़ता है, या कैसी बेपर की बात करते हो? कहाँ का कुल, कहाँ का करता? का कुल के नाम पर अगणित तनाव है, सास बहू के बीच, पिता पुत्र के बीच, भाई भाई के बीच, ननद भौजाई के बीच, भाई बहन के बीच, देवरानी जेठानी के बीच, और हर तनाव के बाद एक टूटन है। कर्ता के नाम पर एक कर्म रह गया है, एक मरा हुआ व्यक्तित्व रह गया है, जो सामंजस्य स्थापित करते करते इतना असमंजस में पड़ गया है कि उसे मरने की भी स्वतंत्रता नहीं रह गई है। धर्म अर्थ काम मोक्ष सब बेमानी हो गए हैं। पुरुषार्थ व्यर्थ है, जिंदगी बस एक ठहराव रह गई है, जिसमें कुछ चीज़ें अटक गई हैं। बर्फ के दबाव से यही क्या कम है कि सड़ी नहीं? जो चीज़ें अटक गई हैं वे न देसी हैं न विदेशी, बस वे जिंदगी के ठहराव की शिकार हैं। इसलिए हर जिंदगी अपने शिकार पर एक अलग अधिकार जताती है, और दूसरे के शिकार को अशुद्ध बतलाती है। हर आदमी भारतीयता की अपने ढंग से परिभाषा करता है, क्योंकि हर आदमी ने एक परिभाषा कहीं से फंसाकर कैद कर ली है, और उसी को पारदर्शी बर्फ की दीवार के अंदर से वह दिखलाता रहता है। यह परिभाषा असली है, यह मछली हमारे धन पोखर की है। तुम जो दिखा रहे हो वह गढ़ी की है। लोग कहते हैं यह युग शुद्ध शब्द युग, शब्द जिसमें अर्थ एकदम असंपृक्त हो,
निरा केवल भूत शब्द हो, अर्थ के मोपात से युक्त हो। शब्द की महिमा के आगे किसी की महिमा नहीं। शब्द की महिमा न होती तो हिंदुस्तान के संपादक हिमालय जैसे अर्थशून्य विषय पर लेख लिखने के लिए इतना आग्रह क्यों करते। हिमालय एक शब्द है, हिमालय एक दूसरा शब्द है, और हिंदुस्तान का हिमालय परस्त लेखक एक तीसरा, पाठक एक चौथा। चारों शब्द हैं, इसलिए एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर ये अर्थ होते तो इसमें आपस में लगाव होता, टकराव होता, झगड़े होते, कोई टूटता, कोई जोड़ता। पर इन शब्दों की यही तो खासियत है कि ये बड़े मासूम हैं। ये एकता में विश्वास करते हैं, एक रसता में विश्वास करते हैं। इनमें आपस में भी कभी कोई तनाव होने की संभावना ही नहीं। अब तुम पूछोगे, और अस्थि, अस्थि भी निरा शब्द है या नहीं? तो क्या कहूँ, यही तो एक कांटा है जो बार बार चुभता रहता है, लाख कोशिश करने पर भी निकलता नहीं। मैं भूलना चाहता हूँ कि कुछ कहूँ, क या ख या ग, क्योंकि क हूँ तभी तो दारुण विपत्ति, ख या ग हूँ तभी तो संकट। कुछ कहा जाए, इसे तबीयत बड़ी घबराती है, क्योंकि कुछ कहा जाने का मतलब होता है कुछ ना कहा जाना, और इसके लिए आज का संशयालु चित्त तैयार नहीं, क्योंकि उसमें साहस नहीं है कि कह सके मैं यह नहीं हूँ। परंतु कितना भी कतराऊँ, कुछ कुछ हुए बिना रह भी नहीं सकता। इसलिए कोशिश करता हूँ कि जितना अधिक अपने अस्थि को धुंधले रूप में प्रस्तुत कर सकूँ, उतना अधिक बचाव की संभावना रहेगी। पर अस्थि है कि हिमालय की तरह उज्ज्वल, उदात्त और मूर्धन्य बनकर जीवन पर छाना चाहता है, और यही चीज़ कर कर करती रहती है। अस्थि यदि पीछा करता है तो उससे आगे दौड़कर लुक छुप कर त्राण पाया जा सकता। आगे से आक्रमण करना तो पीछे मुड़कर भागकर अपनी रक्षा की जा सकती। पर जो निरंतर सिर पर सवार हो, उससे बचाव का फिर क्या रास्ता। हिमालय भूगोल रहता तो उसे भूलना आसान था। कमरे से नक्शे हटा देने से इस समस्या का समाधान हो जाता, और अगर यह इतिहास होता तो भी प्रगतिशील होकर इससे मुक्ति मिल जाती। अगर केवल चौकीदार होता तो नींद की गोली से इसके परवल की पुकार से छुट्टी मिल जाती। पर यह न भूगोल है, न इतिहास है। न भूगोल, न या इतिहास का प्रहरी, यह तो बस है मात्र अस्थि, न भूत न भविष्यत। हिमालय का यह अस्थि रूप हमारी शिक्षा का ही मूर्तिकरण है। हिमालय के अस्थि का स्मरण कालिदास के कुमार संभव के बीच के रूप में किया है। हिमालय गौरी गुरु ही नहीं, देव सेनानी स्कंद की जननी के पिता भी है। हमारी वर्चस्वनी शक्ति के स्रोत है, और इससे शिक्षा का स्मरण सचमुच बहुत ही कष्टकर है। हमारी समूचा जीवन क्रम असंतुलित हो जाता है। इस अस्थि की छुअन मात्र से हमारे विचारिक चित्र में संजोए वस्तुएं क्षणार्ध से ग्रस्त हो जाती हैं। हम एकदम निस्वाह होने लगते हैं। अनरचे रचयिता बनने की समस्त सुविधाएं एकदम नष्ट होने लगती हैं। बैठे बैठे प्रगतिशील कहलाने का गौरव पानी पानी होने लगता है, और विश्व भावनशीलता की बर्फीली खोल एकाएक कीच कूदों में रूपांतरित होने लगती है। शायद इसलिए हम हिमालय और उसके अस्थि से इतने तटस्थता आज दिखला रहे हैं, और यह जतला रहे हैं कि इस अस्थि की पुकार हम तक नहीं आती। हम क्या करें, हमें देश का दर्द नहीं होता। हम क्या करें, हमें किसी चीज़ का दर्द नहीं होता। हम क्या करें, पर यही क्या हम कम दर्द हैं कि दर्द नहीं होता। दर्द नहीं होता का दर्द भी तो एक प्रकार का अस्थि है। प्रकाशवान न सही, सिलहटी सही, पर अस्थि तो है। तीखे निषेध के प्रकाश में यह अस्थि स्या बड़ा दिखता है, बड़ा भयरूप और डरावना दिखता है। पर न दिखे ऐसा तो नहीं होता। उसकी पुकार उल्टी दिशा में जा रही हो, पर उसकी डरावनी प्रतिध्वनि न सुनाई पड़े, ऐसा तो नहीं होता। याद आता है किसी कहानी में सुना था कि शिव की बारात ऐसी जमी कि खिलाने पिलाने में ही अनंत रत्न प्रभाव हिमालय की धन दौलत चुक गई। दहेज लेने को बस 52 हंडा सुहाग बचा, और पार्वती यह 52 हंडा सुहाग लेकर प्रतिगृह चली, जहाँ कोई सास ससुर नहीं, ननद भौजाई नहीं, एक बैल वाहन, भंगेड़ी पति और अपने साथ का 52 हंडा सुहाग। और सुहाग प्रतिव्रताओं ने मारे घमंड की नहीं भोगा, भोग भोगा निचली जातियों की स्त्रियों ने, और पार्वती ने मुक्त भाव से उन्हें सुहाग दिया। लगता है हमारी निस्व संस्कृति का सुहाग अहमन्य अभिजात वर्ग में न होकर, हैसियतदारी में पैमाल मध्यवर्ग में न होकर, उसी अकिंचन वर्ग में सुरक्षित है जहाँ देश का अस्थि है। भूगोल या इतिहास या जाति के रूप में नहीं, बल्कि एक ऊंचे उदात्त उज्ज्वल और सत्य रेखा के रूप में। वह सत्य रेखा जड़ जड़ नहीं, निरंतर तप से द्रवित हो रही है, और निरंतर पुराने स्रोतों को नवजीवन दे रही है, नए स्रोतों को मोड़ दे रही है। वह सत्य रेखा मेगावाटों या प्रति सेकंडों घन घुटों में नापी जाने वाली
शक्तिपिंड नहीं, वह अपरिमेय ऊर्जा है जिसका ऊर्जत्व निरंतर खर्च होने से ही कायम रहता है। तथाकथित अज्ञान में प्रकाशमान यह सत्य हमारे झूठे ज्ञान के अभिमान को एक चुनौती है, हमारे सांस्कृतिक वैभव को एक चुनौती है। यह स्याह पड़ा हिमालय बाहर नहीं भीतर है। हमने अपने को उतारने के बल पर जो अधनंगे अकिंचन लोगों से अलग स्तर पर स्थापित मान रखा है, उसी का यह वैरूप्य है कि हिमालय स्याह पड़ा दिखता है। क्या इस विरूप अस्थि की पुकार हमारी निःशस्त्रता को उघाड़ सकेगी और हमारी चेतना पार्वती से सुहाग भोगने की अधिकारिणी तो रही नहीं, क्या तुर्किन खटकिन धोबिन से ही सुहाग के लिए निसंकोच हाथ पछाड़ सकेगी?